नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में आज धान की ही बात होगी। जानेंगे कैसी रही धान की बुआई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या रहा असर और क्या रहा सरकारी खरीद का हाल। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान की बुआई ने इस साल तोड़े सारे रिकॉर्ड। 4 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर बोई गई फसल। बढ़े समर्थन मूल्य से धान के प्रति किसान हुए प्रेरित। 53 रुपए ज्यादा मिलेगा इस बार भाव। रिकॉर्ड सरकारी खरीद ने भी बढ़ाया किसानों का हौसला। विदेशों में भारतीय चावल की मांग में इजाफा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे धान रिकॉर्ड बुआई के बारे में और इस बुआई पर एमएसपी का क्या रहा असर। पहले बात कर लेते हैं रकबे की। बता दें आपको कि देश के धान किसानों के लिए ये साल शानदार होने वाला है। किसानों ने इस बार जमकर धान बोई है। जाहिर है इससे उत्पादन में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देश के धान किसानों के लिए साल 2020 कमाई भरा साल साबित हो सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने इस साल धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और उसे देखते हुए इस साल किसानों ने धान की बम्पर खेती की है। ऊपर से मौसम भी इस साल मेहरबान रहा, जिस वजह से किसानों की लगाई धान की खेती से इस साल ज्यादा उपज मिलने की उम्मीद है। खरीफ धान की खेती की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड टूटा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 18 सितंबर तक देश भर में खरीफ धान का कुल रकबा 406.97 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान 378.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल लगी थी। धान का रकबा बढ़ा हुआ है और ऊपर से इस साल मौसम धान की फसल के अनुकूल रहा है, यानी किसान ने जो फसल लगाई है उससे अधिक पैदावार की उम्मीद बढ़ चुकी है। साथ ही बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य तो किसानों को पहले ही लाभ पहुंचा चुका है और उपज बढ़ने पर किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। तो जान लिया आपने कि इस बार इसके उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगर आपको बता देते हैं कि सरकार ने इस साल धान के समर्थन मूल्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है और यही वजह है कि किसान धान की खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित भी हुए हैं। इस साल धान की सरकारी खरीद पर किसानों को 53 रुपए ज्यादा भाव मिलेगा। इससे किस तरह का फायदा हमारे किसानों को मिलेगा, आइए जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। इस साल खरीफ धान की खेती से पहले सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देख किसानों का रुझान धान की खेती की तरफ ज्यादा बढ़ा और यही वजह है कि इस साल धान का रकबा बढ़ा है। समर्थन मूल्य की बात करें तो खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2020 और 21 के लिए सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1888 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। बढ़े हुए समर्थन मूल्य ने किसानों को धान की खेती के लिए प्रेरित किया है और यही वजह है कि इस साल इसका रकबा बढ़ा है। तो जान लिया आपने कि एमएसपी में बढ़ोतरी करके हमारे किसानों को किस तरह से फायदे पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, मंडी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे, धान ने इस साल जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाव पर आगे आने वाले समय में इसका किस तरह का असर पड़ सकता है? जहाँ तक धान की बात है, बिल्कुल ये बात सही है कि इस साल हमने देखा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उत्पादन से लेकर अगर निर्यात की बात की जाए तो जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक तरफ जहाँ उत्पादन अनुमान अधिक है, इस बार अगर बुआई की रकबे की बात की जाए तो वो भी पिछले साल की तुलना में अधिक है। और अगर निर्यात की बात की जाए तो निर्यात में भी हमने देखा है कि चावल ने पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छे निर्यात की डिमांड निकल कर आई है। बासमती हो या गैर बासमती हो, हमने देखा है कि चावल की निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कोरोना काल के कारण निर्यात में कुछ बाधाएं जरूर पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है।
जी, इसके साथ ही इस बार इसके एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में हमारे किसानों को एमएसपी से किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, क्या मायने हैं एमएसपी के हमारे किसानों के लिए? जहां तक एमएसपी की बात की जाए तो बिल्कुल किसानों के लिए फायदेमंद इस तरह से होता है कि सबसे पहली बात है, सरकार ने बढ़ी हुई एमएसपी की जो घोषणा की है उससे कम पे किसान माल नहीं बेचते हैं। एक उन्हें अपनी फसल का कम से कम एक निश्चित मूल्य प्राप्त होता है और अगर कहीं भी किसान को उससे कम रेट में बेचना पड़ रहा है तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है, बल्कि एमएसपी में सरकार खुद किसानों से अनाज खरीदती है जिसका भंडारण करती है। बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा और उन्हें मजबूरी में अपनी फसल को घटे हुए दामों पर बेचना नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा सही समय पर कदम उठाए जा रहे हैं और एमएसपी में बढ़ोतरी भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ शिवजी आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे तमाम जानकारियां धान के संबंध में लेते रहेंगे। इसके साथ बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी धान पर विशेष प्रस्तुति जारी रहेगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आज हम धान के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। आइए इसी के साथ बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ाने भर से किसानों ने धान की खेती बढ़ाई है। सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की रिकॉर्ड खरीद भी की है। इससे किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा है और साथ ही सरकार बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर उनसे धान खरीदेगी। आइए इस पर और जानकारी के लिए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ाने भर से किसानों ने धान की खेती नहीं बढ़ाई है। अगर किसानों से समर्थन मूल्य पर कोई फसल खरीदे ही नहीं तो समर्थन मूल्य किस काम का। लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले कुछ सालों से धान किसानों से भारी मात्रा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदा है। समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीद बढ़ने से किसानों को भरोसा हो गया है कि सरकार उनकी उपज खरीद लेगी। यही वजह है कि इस साल किसानों से धान की खरीद बढ़ा दी है। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो इस महीने खत्म होने वाले खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020 और 21 के दौरान देश भर के किसानों से 763.19 लाख टन धान खरीदा गया है। देश में कभी भी एक साल में किसानों से समर्थन मूल्य पर इतना धान नहीं खरीदा गया। पिछले मार्केटिंग सीजन 2019 और 20 के दौरान किसानों से 660.10 लाख टन धान की खरीद हुई थी। सरकार हर साल किसानों से धान की खरीद बढ़ा रही है और उम्मीद है कि इस साल भी किसानों से भारी मात्रा में धान खरीदा जाएगा। तो हमारी सरकार द्वारा अच्छे स्तर पर यहाँ पर धान की खरीदारी की जा रही है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग पूरे देश में होती है और सरकारी एजेंसियां भी देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में किसानों से धान खरीदती हैं। ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ने का लाभ देश के अधिकतर धान किसानों तक पहुंचेगा। आइए आपको दिखा दें ये खास रिपोर्ट और देखें हमारे किसान किस तरह से इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश में चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है और इसके लिए लगभग देश के हर राज्य में धान की खेती होती है। किसानों को सरकारी भाव का लाभ मिल सके, ऐसे में देश के 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी एजेंसियां धान की खरीद करती हैं। क्योंकि धान का
अधिकतर उत्पादन खरीफ सीजन में ही होता है। ऐसे में आगे जो खरीद होगी वह खरीफ सीजन में धान पैदा करने वाले राज्यों से ही होगी। मार्केटिंग वर्ष 2019 और 20 में अलग अलग राज्यों से हुई धान खरीद पर नजर डालें तो सबसे अधिक पंजाब से 162.33 लाख टन, फिर तेलंगाना से 111.26 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 80.53 लाख टन, छत्तीसगढ़ से 73.18 लाख टन और ओडिशा से 70.57 लाख टन, जबकि हरियाणा से 64.23 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 56.57 लाख टन धान खरीदा गया। बाकी 144.52 लाख टन धान अन्य राज्यों से खरीदा गया। इस बार सरकार ने धान का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उसका लाभ धान पैदा करने वाले इन सभी राज्यों को मिलेगा। तो अभी आपने देख ली एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, उत्पादन बढ़ा तो सरकार ने भी जमकर खरीदारी की है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि खरीदी हुई जो फसल है उसका सरकार आखिर करती क्या है? जहाँ तक सरकारी खरीद की बात है, बिल्कुल उत्पादन हमने देखा है इस साल बहुत ही बेहतर हुआ है। और अगर सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकार जो भी फसल खरीदती है उसको सबसे पहले अपने सुरक्षित गोदामों में उसको जमा करती है। एफसीआई के गोडाउन है और कृषि विपणन वगैरह के भी काफी पूरे देश भर में गोदाम है, वहां पर उन्हें अच्छी तरह भंडारण किया जाता है। और जब भी देश में किसी तरह की या तो खुदरा बिक्री हो, सरकारी बिक्री हो या निर्यात मांग हो, जब आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसी हुई रखे हुए गोदाम में से निकाल के वो बाजार में वितरण के लिए देती है या फिर वो व्यापारियों के हाथ वो बेचती है। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि एमएसपी और सरकारी खरीद का तो मकसद है कि किसानों को कम भाव होने पर आर्थिक सहयोग मिल सके। साथ ही क्या इस एमएसपी का खुले बाजार में भी जो भाव चल रहे हैं उस पर कोई असर पड़ सकता है? जी, जहाँ तक एमएसपी की बात की जाए, सरकार अगर अधिक मूल्य पे किसानों से अनाज खरीद रही है, बढ़ी हुई एमएसपी पे अगर सरकार अनाज खरीद रही है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव खुदरा बिक्री पर भी पड़ता है, क्योंकि खुदरा बिक्री भी हम देखते हैं कि वहाँ एक भाव में मजबूती निकल कर आती है। इसलिए किसानों को बाध्य नहीं होना पड़ता कि अपनी अच्छी फसल को वो औने पौने दाम में बेचे। एमएसपी बढ़ने से किसानों को एक सहारा मिलता है और बढ़ी हुई एमएसपी निश्चित रूप से किसानों की आय को बढ़ाता है और उन्हें आने वाले में अपने जीवन की और भी बहुत सारी योजनाओं को प्लानिंग करने में मदद मिलती है। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी ऐसी तमाम जानकारियां हम आपसे बुलेटिन के दौरान हासिल करते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं धान के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि धान के अधिक समर्थन मूल्य और फसल के लिए अनुकूल मौसम के अलावा एक वजह और है जो धान किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। विदेशों में भारतीय चावल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों के धान की मांग बढ़ सकती है। धान किसानों के लिए इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। मौसम ने भी सहयोग दिया और किसानों ने खेती भी बढ़ाई। ये तमाम बातें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
इनके अलावा भारतीय चावल की विदेशों में बढ़ती मांग से धान किसानों को और फायदा मिल सकता है। विदेशों में चावल की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के धान की मांग बढ़ेगी और उन्हें बढ़ा हुआ दाम भी मिल सकता है। विदेशों में भारतीय चावल की मांग की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहले 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान चावल निर्यात 48% से ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से 46,79,349 टन चावल का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 31,56,393 टन चावल का ही निर्यात हो पाया था। सिर्फ 4 महीने में देश से 46 लाख टन से ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट हो चुका है और इस साल आगे भी यही रफ्तार रही तो इस साल चावल निर्यात का नया रिकॉर्ड बन सकता है, जो धान किसानों के लिए अच्छी बात होगी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। लगातार हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिव जी, भारतीय चावल की विदेशों में मांग जो है वो काफी बड़ी है, अभी हमने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। ये जो बात है हमारे किसानों के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, जहां तक अगर एमएसपी की बात की जाए, सबसे पहले किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। जो भी उनकी फसल होती है उसका एक बेहतर और आकर्षक मूल्य मिलता है। रही बात दूसरी निर्यात मांग की, तो बिल्कुल विदेशों से हमारे भारतीय चावल की निर्यात काफी अच्छी निकल कर आ रही है। मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले जहां हम बासमती चावल ही ज्यादा निर्यात होता था, अब हमने देखा है पिछले कुछ सालों से गैर बासमती चावल के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय चावल की खुशबू, स्वाद, कुछ ऐसी गुण हैं हम भारतीय चावल में कि विदेश में इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले। जी, तो मांग काफी बड़ी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय चावल की बढ़ती हुई मांग के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है और संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि आगे और भी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो किस तरह के कारण हैं इसके पीछे? देखिए, जहां तक अगर चावल की बात की जाए, भारत विश्व में एक बहुत ही प्रमुख चावल उत्पादक देशों में है और जैसा मैंने बताया कि इसकी खुशबू, स्वाद ये सब बेहतरीन है और काफी कुछ ये बाकी अन्य देशों के चावल की तुलना में हमारे भारतीय चावल ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं खाने में। इसलिए हमने देखा है कि विदेशों से इसकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जी, तो बढ़ी हुई निर्यात मांग का फायदा हमारे किसानों को मिल सके, ऐसे में आप हमारे किसानों को कौन से चावल बोने की सलाह देंगे ताकि उनकी फसल भी अंतर्राष्ट्रीय मांग में शामिल हो सके? जी, जहां तक अगर किसानों की बात है, देखिए फसल की सबसे बड़ी बात होती है वो जलवायु, मिट्टी पर वो डिपेंड करती है कि जैसे हर जगह बासमती चावल की बुआई नहीं की जा सकती, बेहतरीन जरूर होता है, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। जिस तरह से हर जगह बासमती चावल की बुआई नहीं की जा सकती, हर भूमि में, हर जलवायु में गैर बासमती चावल की बुआई भी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तय है कि चावल वो बासमती हो या गैर बासमती हो, जहां अपने देश में मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं हमने देखा है कि पिछले दिनों गैर बासमती चावल के निर्यात में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। किसान या बासमती चावल की, बासमती धान की खेती करें या गैर बासमती धान की, दोनों ही काफी फायदेमंद है, क्योंकि जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और आने वाले समय में भी बढ़ोतरी कायम रहेगी। जी शिव जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे धान के किसानों के लिए ये तमाम जानकारियां जरूर फायदेमंद साबित होंगी। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।